तो ऐसे कई दस्तावेज़ हैं जिसमें जो है कहीं न कहीं खामियाँ आपके लिए भी निकलती हैं। प्रशासन में, टाउन प्लानिंग में आपकी काफ़ी अच्छे जो है रिलेशंस हैं। कई टीडीआर के मामले भी आपके ऊपर उठते हैं दस्तावेज़ों के देखा जाएगा तो। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात कि प्रशासन से कई प्रॉपर्टियों पे आपकी कई चीज़ों पे जो है क्रेडिट भी जो है लाखों का दिया गया है। एक बार नहीं 2-2 3-3 प्रॉपर्टियों में दिया गया जो कि नियमों के उल्लंघन है। तो ऐसी जानकारी जब प्रशासन देता है और इस तरीके से जो कि फिर आप कहते हैं कि मांडोली के लिए होता है या फिर क्या है, आपने कहा कि 5 लाख भी आपने दिए थे, तो फिर आपको वो देने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ऐसी जानकारियाँ जब होती है, वो प्रशासन ही देता है, तो उसको किस तरीके से नकारा जाए? क्योंकि अगर ऐसे ही मामले होते रहेंगे तो इसी तरीके की जो है शहर में हम कहेंगे कि खंडनी के या फिर कहें कि एक्सटॉर्शन के जो है मामले बढ़ते रहेंगे। जानकारियों के थ्रू जो है इस तरीके के मामले आते हैं। तो आपको लगता है कि जो अधिकारी हैं महानगर पालिका में वो भी इसमें लिप्त हो सकते हैं क्योंकि कोई भी जो है इसी तरीके से जाके कहीं आंदोलन नहीं करेगा, कहीं बैठेगा नहीं। क्या लगता है आपको? क्या कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि जो है इसमें जो है उनका भी फ़ायदा हो क्योंकि उनके बिना तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। वैसे तो शहर में दिन भर में कई मामले दर्ज होते हैं, लेकिन एक मामले ने जो है शहर में फिर से जो है सवाल उठाया है। एक खंडनी का मामला था, इसी मामले को लेकर जो है आज हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें जिस तरीके से आरटीआई के माध्यम से जो कि भवन निर्माता है उनको जो है ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे खंडनी की माँग की जाती है। इस विषय पे हमने जो है राजा खेमनानी जी से जो है बातचीत की थी और उसमें हमने जिस तरीके से जो खुलासे थे, वो भी आपके सामने किए थे। अब यहाँ पर जो है एक जो मामला दर्ज किया है खंडनी का, ये मामला जो है राजा खेमनानी द्वारा ही जो है दर्ज करवाया गया है। जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मामला दर्ज किया है राजा खेमनानी जी जिस प्रकार से हमने आपसे कुछ समय पहले जो एक मुलाकात की थी, उसमें हमने बातचीत की थी, तो उसमें खुलासे हुए थे कि आरटीआई के माध्यम से जो है वो जो है जानकारियाँ निकाली जाती है, प्रशासन द्वारा जो है जानकारी आती है। फिर उसके ऊपर जो है लेन-देन की बातचीत होती है, इस तरीके की जो थी मामले और आरोप जो है लगे थे। तो आज जो है खंडनी किस प्रकार से दर्ज की गई है और ये जो मामले हैं, क्या उसी से रिलेटेड है? ये जानना चाहेंगे। कुणाल जी, कैसा है कि कुछ कुछ समय से मेरे उल्लासनगर के अंदर 2 बड़े प्रोजेक्ट के प्लान पास हुए थे, जिसमें प्लान पास करने के टाइम पे जो हमें लैंड सरेंडर करनी पड़ती है, उसमें कुछ टीडीआर वगैरह मिलता रहता है। तो इन्होंने मेरे को कॉर्पोरेशन में 2-3 बार जैसे मैं कॉर्पोरेशन जाने लगा तो एक बार उन्होंने मिलके मुझे बोला कि आपने बहुत बड़े-बड़े प्लान पास करके रखे हैं और उसमें 100 करोड़ का टीडीआर घोटाला हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, उसमें अगर आपको उल्लासनगर के अंदर काम करना है, तो हमको आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपके पीछे पड़ के आपको तकलीफ देंगे। और उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए की माँगनी उन्होंने हमसे की थी, 2 प्रोजेक्ट की, 50 लाख एक की, 50 लाख दूसरे की। तो मैंने उनको इग्नोर किया और मैंने बोला कि मेरा कोई गलत काम है नहीं, आपको जो करना है करो। तो ऐसा उनका अगस्त महीने से लेके उनका इस तरीके की सब एक्टिविटीज़ चल रही थी और ये सारा वाक़या जो हुआ वो मैंने पुलिस स्टेशन में और प्लस उसके पहले 20 तारीख दिसंबर में मैंने गृह विभाग से लेके नीचे तक सब लोगों को तकरार राइटिंग में भेजी थी। उसके बाद में ये सब मीडिया के अंदर आया और बाकी सब चीज़ें बनी और फिर उन्होंने राइटिंग में मेरी टाउन प्लानिंग डायरेक्टर के पास पूना में कंप्लेंट की और जानबूझ के मेरे ऊपर दबाव लाने के लिए, मेरे से खंडनी वसूल करने के लिए इन लोगों ने तकरारें दाखिल की क्योंकि इनके हैबिचुअल है ये लोग। इन्होंने उल्लासनगर के कई सारे बिल्डर्स और कई सारे जो लैंडलॉर्ड है उनके खिलाफ इन्होंने बहुत सारी तकरारें करके वक़्त-वक़्त पे उनके साथ में बहुत सारे डिमांड्स करके उन्होंने अपने उल्लू सीधा किए। लेकिन जब मैं सही हूँ, मैं किसी गलत काम में लिप्त नहीं हूँ, तो मैं अपने कामों के लिए किसी को 1-1 करोड़ रुपए की खंडनी देना, ये मेरे लायक काम नहीं था। तो इसी वजह से मैंने तकरार की गृह मंत्रालय के पास और नीचे सभी विभागों में और जब मेरे को पता चला कि ये लोगों ने पूना में जाके ठिया आंदोलन किया और ठिया आंदोलन करके दबाव लाने की कोशिश की। फिर मुझे लगा कि ये लोग अभी मैंने पैसा न देने की वजह से ये जानबूझ के मुझे टॉर्चर करके, ब्लैकमेल करके मेरे से वो 1 करोड़ रुपए की खंडनी वसूल करना चाहते हैं। तो फिर इन्होंने ज़्यादा दबाव लाना और अलग-अलग तरीके से डिमांड करना
तो फिर मैंने आज हिललैंड पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ जो भी मेरे पास सारे सबूत थे या जो भी मेरा सीक्वेंस था या जैसे-जैसे हमारा ये सब उनकी बातें आगे बढ़ रही थी, तो सारा जो भी मेरे पास था या जो भी सत्य था, तथ्य था, वो मैंने हिललैंड पुलिस स्टेशन में अपने एफआईआर में दिया और उसमें टोटल 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल हुई, जिसमें 2 लोगों को जो नाम एफआईआर में दिए उसमें श ये अपना स्वप्निल पाटिल और शैलेश तिवारी का नाम आया। बाकी 6 लोग जो है वो जैसे मुझे सामने आएँगे क्योंकि मैं उनको नाम से नहीं जानता हूँ, उनके घर के एड्रेस मैं नहीं जानता हूँ। तो जब सामने आएँगे तो मैं समझ पाऊँगा कि ये लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं और ये लोग साथ में मिलके मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। तो ये सारा वाक़या जो भी हुआ और फिर मेरे बंगले पे आके एक आदमी को भेजा गया और उनसे 5 लाख रुपया मेरे से लिया गया और बाकी के पैसे का जो था वो मैंने नेक्स्ट डे का टाइम रखा था। लेकिन इन बिटवीन हमने एफआईआर करके सारा जो घटनाक्रम था अगस्त से लेके आज तक का, वो पुलिस को देके उनके ऊपर हमने खंडनी की एफआईआर दाखिल की। गेमरानी जी, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से जब हमारी पिछली बार भी मुलाकात हुई तो इस बात पे चर्चा हुई थी कि जो जानकारी प्रशासन दे रहा है, अब उस जानकारी का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने भी एग्री किया था कि कई आरटीआई जो है इसलिए डाली जाती है ताकि जो है बैठ के जो है सौदा किया जाए। तो ऐसे कई दस्तावेज़ हैं जिसमें जो है कहीं न कहीं खामियाँ आपके के लिए भी निकलती है। प्रशासन में टाउन प्लानिंग में आपकी काफ़ी अच्छे जो है रिलेशंस हैं। कई टीडीआर के मामले भी आपके ऊपर उठते हैं दस्तावेज़ों के देखा जाएगा तो और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात कि प्रशासन से कई प्रॉपर्टियों पे आपकी कई चीज़ों पे जो है क्रेडिट भी जो है लाखों का दिया गया है। एक बार नहीं 2-2 3-3 प्रॉपर्टियों में दिया गया जो कि नियमों के उल्लंघन है। तो ऐसी जानकारी जब प्रशासन देता है और इस तरीके से जो कि फिर आप कहते हैं कि मांडोली के लिए होता है या फिर क्या है, आपने कहा कि 5 लाख भी आपने दिए थे तो फिर आपको वो देने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ऐसी जानकारियाँ जब होती है वो प्रशासन ही देता है तो उसको किस तरीके से नकारा जाए? क्योंकि अगर ऐसे ही मामले होते रहेंगे तो इसी तरीके की जो है शहर में हम कहेंगे कि खंडनी के या फिर कहे कि एक्सटॉर्शन के जो है मामले बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है स्वप्निल जी, कुणाल जी। अ, मेन जो मुद्दा है ना कि कोई भी कायदे को ताक पर रखकर, कोई भी कायदे को बाजू में रखकर कोई भी प्लान पास नहीं होता है और ना ही टीडीआर हो या जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो, ऐसा किसी को घर बैठे किसी को नहीं मिलता है। वो सारा कानूनन प्रोसीडिंग होने के बाद ये सारा जो भी टीडीआर वगैरह है वो बाद में जनरेट किया जाता है। जब हम लोग अपनी ज़मीन महानगर पालिका के नाम पे रजिस्टर करके देते हैं, जब महानगर पालिका का नाम प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ जाता है, उसके बाद जाके हमको टीडीआर मिलता है। तो ये उल्लंघन किया, नहीं किया और उल्लंघन करके कोई अधिकारी हमको कोई बेनिफिट दे सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर समझो कोई आदमी अ, अलग तरीके से या एफएसआई का वायलेशन करके या इलीगल कंस्ट्रक्शन करके कोई काम करता है और उसकी कोई कंप्लेंट करता है तो हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है। मैं जहां तक मेरा काम कर रहा हूँ और अगर मैं ऐसे ब्लैकमेलरों को पैसा देना चालू किया तो शहर के अंदर आपको मालूम है पिछले कई सालों से इनका पूरा गैंग बना हुआ है जो अलग अलग विषयों को लेके प्रॉपर्टियों को लेके, सनतों को लेके, बिल्डिंग के परमिशनों को लेके, टीडीआर को लेके ये लोग कंप्लेंट करके इनका मोटिव एक ही रहता है कि इसमें से कुछ पैसा आना चाहिए और जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनके खिलाफ ये लोग ऑफिसर के ऊपर दबाव डाल के प्रेशर करके ठिया आंदोलन करके उनके ऊपर उनके ऑफिसों में धरना देके उनको ब्लैकमेल करके और उस तरीके से वो लोग पैसा वसूल करते हैं और इन सारे इनके जो भी हथकंडे उसमें राजा गिरना फंसने वाला नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने किसी का चोरी का माल लेके घर पे नहीं रखा है। मैंने अपने जो भी लीगल प्रोसीडिंग है, जो भी कायदे में बैठता है, जो भी कायदे से बनता है, मैंने उस हिसाब से अपना प्लान पास किया है और अगर उसमें कोई खामी जाने-अनजाने में रही भी होगी, तो ये लोग मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अगर वो करेक्शन करवाना भी है तो डिपार्टमेंट करेगा। ऐसा नहीं होता कि इनको हमने पैसा दे दिया तो मेरा टाइटल क्लियर हो गया।
इधर गेमा ने जी एक गौर करने वाली बात है, जानकारियों के थ्रू जो है इस तरीके के मामले आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो अधिकारी हैं महानगर पालिका में वो भी इसमें विलिप्त हो सकते हैं? क्योंकि कोई भी जो है इसी तरीके से जाके कहीं आंदोलन नहीं करेगा, कहीं बैठेगा नहीं। क्या लगता है आपको? क्या कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि जो है इसमें जो है उनका भी फ़ायदा हो क्योंकि उनके बिना तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। कैसा है कि अधिकारी कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है। अधिकारी क्या होता है कि जब ऐसे लोग अलग तरीके से, अलग प्रैक्टिस से जाके अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के, उनको प्रेशराइज़ करके, उनको टॉर्चर करके और उनको उनका माहौल खराब करके जब इस तरीके की तकरारें करते हैं, तो अधिकारी भी सोचते हैं कि यार हमको क्या करना है, वो हम तो माहिती का अधिकार माँगा है, हम कागज़ दे देते हैं, इनको देखने दो। तो अधिकारी कहीं न कहीं इस मामले में लिप्त होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अधिकारियों को लगता है कि ये आके ठिया आंदोलन कर देंगे, चिल्लम-चिल्ली करते, भूख हड़ताल करते, आंदोलन करते, दरवाजे के बाहर आके बैठ जाते, तो उन पचड़े से बचने के लिए अधिकारी इनको जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन उसका मिसयूज़ होता है और ये अपने तोड़-पानी के लिए और खंडनी वसूल करने के लिए और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखा कि किस प्रकार से जो कि खंडनी का जो मामला दर्ज हुआ था, उसके ऊपर जो खुलासा दिया है राजा गिरनानी जी ने, तो देखना है कि आगे चल के इस प्रकार के और कैसे मुद्दे सामने आते हैं और इस मामले में किस प्रकार का मोड़ सामने आता है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।